खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा बरकत और जलाली नाम में आप तमाम व्यूअर्स की खिदमत में इस्लाम पेश करता हूँ। मैं आपका होस्ट पास्टर ज़कील यूसुफ और मैं आपकी होस्ट कमल ज़कील। व्यूअर्स, गुड शेपर्ड के प्रोग्राम मसीही घराना को लेके एक दफ़ा से फिर हम नई कपल के साथ, नई गवाहियों के साथ, बाबरकत बातों के साथ आपके सामने हाजिर हैं। और जी व्यूअर, आज जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा प्रोग्राम जो है उसका नाम मसीही घराना है और हम इस प्रोग्राम में ख़ानदान के तल्लक से बातचीत करते हैं। हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदा की कि खुदा आज फिर से आप लोगों के दरमियान लेके आया ताकि हम खुदा के खादम और उनकी मिसिस के वसीला से, उनकी गवाहियों के वसीला से आप तक पहुंच सकें। पास्टर जी, हम आपको गुड शेपर्ड प्रोग्राम में जो है वो वेलकम करते हैं और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आएँ, इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करें, आएँ हम अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को ज़िंदा खुदा की दुरी में झुकाएं और पास्टर जी के साथ मिलकर हम इस प्रोग्राम के स्टार्ट में दुआ मांगेंगे। आए हम दुआ करें। मसीह यीशु में आसमानी बाप, हम शुक्रगुजार हैं आज सुबह के लिए, ज़िंदगी के लिए, सेहत सलामती के लिए, आपकी तमाम बरक़ात के लिए। और हम शुक्रगुजार हैं आज सुबह आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपके खादमों के साथ मिलकर कलाम की सच्चाइयों को बयान कर सकें और गवाहियों के ज़रिए से आपके नाम को जलाल दे सकें। शुक्रगुजार हैं इस प्रिविलेज के लिए, इस ऑनर के लिए और सारी टीम के लिए। बरकत की दुआ करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। आमीन आमीन। मसीही घराना प्रोग्राम आपके साथ हम हाजिर हैं। आए, इससे पहले कि हम खुदा के कलाम की तरफ आगे बढ़ें, मैं चाहता हूं कि अगर आपके पास भी खुदा का कलाम है तो ज़रूर मेरे साथ खुदा के कलाम को खोलिएगा। पुराने अहदनामा में से यशवा की किताब, उसका 24वां बाब और उसकी 15वीं आयत खुदा के कलाम में से हम अपनी रहनुमाई के लिए तिलावत सुनेंगे। और खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम में यूँ लिखा है, और अगर खुदावंद की प्रस्तश तुमको बुरी मालूम होती हो तो आज ही तुम उसे जिसकी प्रस्तश करोगे चुन लो, खा वो वही देवता हों जिनकी प्रस्तश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के उस पार करते थे, या अमूरियों के देवता हों जिनके मुल्क में तुम बसे हो। अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदावंद अपने खुदा ही की प्रस्तश करेंगे। खुदा के पाकलम पढ़े सुने समझने के वसीला से हम सबको बरकत मिले, आमीन। जी नाज़रीन, आपने सुना कि यहाँ पर खुदा का बंदा यशवा इस बात को बयान करता और कहता है कि अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदावंद ही की प्रस्तश करेंगे। और मैं यहाँ पर यह बात कहना चाहता हूँ कि खुदा की नज़र जो है वो घराने पर है और खुदा ये चाहता है कि घराने जो हैं वो उसके हजूर मुतहरक रहें और घराने जो हैं वो खुदा की प्रस्तश करें, खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। और मैं ये भी बात कहना चाहता हूँ, जैसे यूहन्ना की इंजील में ये बात लिखी है कि खुदा अपने लिए ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से खुदा की प्रस्तश करते हैं। और जब ख़ानदान घराना मिलकर खुदा की प्रस्तश करेगा तो यकीनन खुदा उनको जो है वो अपनी बरकतों से माला माल करेगा। आज के जो हमारे मेहमान हैं, हम उनका तारफ़ उनकी ज़बानी जो है वो सुनते हैं। जी पास्टर जी, मैं चाहता हूँ कि जो हमारे व्यूवर हैं उनको आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम मुनव्वर मसीह है और असेंबलीज़ ऑफ गॉड चर्च पाकिस्तान के साथ मेरा ताल्लुक़ है। तो G7 इस्लामाबाद में चर्च है, तो मैं वहाँ पे खिदमत करता हूँ। इसी तरह से हम जानेंगे जी, सिस्टर जी आप भी व्यूअर्स को अपना नाम बताएं। मेरा नाम नसरीन मुनव्वर है और हम लोग खिदमत कर रहे हैं मिलकर G7 में। ज़बरदस्त। व्यूअर्स, आप लोगों ने इस खूबसूरत ख़ानदान का तारुफ सुना। अभी मैं चाहती हूँ कि आप इस प्रोग्राम को आखिर तक देखिएगा और इनकी बाबरकत बातों से बरकत को रिसीव कीजिएगा। आमीन आमीन। यस पास्टर जी, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि आज आप मसीही घराना प्रोग्राम में हैं और मेरा ईमान है कि आपकी गवाहियों के वसीला से, आपकी खूबसूरत बातों के वसीला से हमारे व्यूवर जो हैं वो यकीनन बरकत पाएंगे और ख़ानदानों के लिए आप बरकत का सबब ठहरेंगे। जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपने दावत दी और मैं गुड शेपर्ड चैनल का भी शुक्रगुजार हूँ कि बाबरकत घराना के इस हिस्सा में मुझे
बात करने का मौका दिया गया, मेरे घराने को दावत दी गई। तो खुदावंद का शुक्र हो, यकीनन हम सब मिलकर खुदावंद के कलाम के इस हिस्सा से बरकत पाएंगे। आमीन आमीन आमीन। जी पास्टर जी, मैं ये चाहता हूँ कि आप जो हमारे व्यूवर हैं उनको ये बताएं कि आपने कब और कैसे खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया। जी, ये ज़बरदस्त सवाल है और यकीनन हर एक शख्स की ज़िंदगी में गवाही होती है। जी, तो मेरी ज़िंदगी में भी ये गवाही है कि ये एक दिन का काम नहीं है, ये मुसलसल अमल है। और जब कभी मैं देखता हूँ अपने बचपन को, तो एक मसीही घराने से ताल्लुक़ तो था, लेकिन ज़िंदगी में कुछ लोगों की इंस्पिरेशंस भी होती हैं, कुछ लोगों की आपकी ज़िंदगी के ऊपर असर होता है। तो मेरे मामू उनका मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा असर था। वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन रेगुलर बाइबल पढ़ने वाले, कलाम को पढ़ने वाले, दुआ करने वाले। और मुझे याद है कि जब मैं छोटा सा था, तो उन्होंने मुझे एक छोटी बाइबल गिफ्ट की। वो अभी तक मेरे पास है और मैं जब कभी देखता हूँ तो मैं खुश होता हूँ कि उनका मेरी ज़िंदगी में बड़ा किरदार था। उन्होंने मुझे जब वो गिफ्ट की तो मैंने पढ़ना शुरू किया बाइबल को। छोटा था लेकिन मैं पढ़ता और फिर बड़ा हुआ, जब स्टडी भी करता रहा, बड़ा हुआ। रेगुलर बाइबल पढ़ने वाला था, लेकिन बाइबल को पढ़ने वाला था, समझने वाला नहीं था, समझ नहीं थी। तो फिर खुदावंद का फ़ज़ल ऐसा हुआ कि शादी के बाद, जब हमारी शादी हुई, तो उसके बाद फिर कुछ ऐसा हुआ, जब हम दोनों की आपस में शादी के बाद रफ़ाक़त हुई, तो हमारे चर्च जो असेंबलीज़ ऑफ गॉड मेरा चर्च है, मदर चर्च है, वहाँ पर अनाउंस हुआ कि बपटिज़म होंगे, बपतिस्मे दिए जाएंगे। तो मैं बाइबल तो पढ़ता था, दुआ भी करता था, लेकिन बपतिस्मा या ये चीज़ें मेरे लिए कोई इतनी वो ज़रूरी मैं नहीं समझता था। तो इन्होंने मुझे कहा कि हमें बपतिस्मा लेना चाहिए, तो मैंने कहा कि नहीं, आप ले लें, मैं बपतिस्मा नहीं लूँगा, मैं ठीक हूँ जैसे भी हूँ। तो नेक्स्ट वीक हमने बपतिस्मे के लिए जाना था। तो मंडे को इन्होंने मुझे कहा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मतलब पूरा वीक मुझे फोर्स करती रही और मैं इनकार करता रहा। लेकिन आखिरी दिन, जिस दिन बपतिस्मे के लिए हमने जाना था, तो पता नहीं क्या, कैसे, मुझे नहीं समझ, कोई एकदम मेरे दिल में वो बात आई कि मुझे बपतिस्मा लेना चाहिए। तो शायद वो खुदा का रूह ही था जो मुझे वो अंदर से तैयार कर रहा था। बेशक मैं बाइबल तो पढ़ता था, लेकिन वो खुदा का रूह गाइड कर रहा था, लीड कर रहा था। और फिर मैंने बपतिस्मा लिया, तो खुदावंद को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। व्यूअर्स, आप लोगों ने जाना कि किस तरीके से खुदावंद के खादम ने बताया कि उनकी ज़िंदगी में यू टर्न आया और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया। हम शुक्रगुजारी करते हैं। इसी तरह से हम सिस्टर जी से भी जानेंगे। जी सिस्टर जी, आप व्यूअर्स को बताएं कि आपने कब यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया। मैंने भी शादी के बाद जब हम लोग चर्च जाते तो कलाम सुनते पास्टर साहब का, तो मुझे ना होता कि हम लोग ना दोनों इकट्ठे खुदावंद को कबूल करें। मुझे ये दिल में बहुत ही, जैसे इन्होंने बताया कि ये मुझे कहती थी, लेकिन मैं जब भी कहती इनको, मैं इनके लिए दुआ करती कि ये मेरे दिल की ख्वाहिश है कि हम दोनों इकट्ठे तौबा करें और इकट्ठे खुदा के साथ चले, तो इकट्ठे खिदमत करें। तो ये जब भी मैं इनको कहती तो ये कहते आपने लेना तो आप ले, मुझे ना दोबारा बार बार के। लेकिन मैं ये कहती थी कि हम लोग दोनों खिदमत करना चाहते हैं, मिलकर खिदमत करना चाहते हैं। तो मैं इनके लिए सिर्फ दुआ करती रही हूँ। और ख़ासकर पादरी साहब को मैं बार बार ये कहती कि पादरी साहब आप भी इनके लिए दुआ करें, मैं चाहती हूँ हम दोनों मिलकर खिदमत करें। तो वो अभी तक हमारी गवाही देते हैं कि ये बहन ने मुझे बार बार कहा, खुद भी दुआ की। आखिरी दिन में इन्होंने कहा कि मैं आपके साथ मिलकर हम बपतिस्मा लेंगे और मिलकर तौबा करेंगे और मिलकर खिदमत करेंगे। आमीन। जी व्यूवर, आपने सुना, हम बात कर रहे हैं मसीही घराने की, और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं कि आज हमारे साथ मसीही घराना जो है वो मौजूद है। पास्टर जी, जब आप अपनी ही टेस्टामनी शेयर कर रहे थे कि मेरे मामू ने मुझे वो एक छोटी बाइबल जो है वो गिफ्ट दिया, तो मेरे ज़हन में ना ये बात आ रही थी कि जैसे फिलिप्पस है ना, और वो शख्स
हबशी खोजा जो है, खोजा। ठीक है, हाँ, वो जी। कलाम को तो पढ़ता था लेकिन जानता नहीं लेकिन जानता नहीं था, जानता समझता नहीं था। बिल्कुल तो फिलिप्पस उसको ये कहता है कि भाई ये तू जो कुछ पढ़ रहा है तो इसको समझता भी है। बिल्कुल, हाँ जी। तो वो कहता है कि भाई जब तक मुझे कोई समझाएगा नहीं मैं क्यों कर समझूंगा। जी, और वहां बिल्कुल। पर हम ये देखते हैं कि जब खुदा का बंदा उसके साथ ये सारी शेयरिंग करता है जी तो बिल्कुल। वो फौरन शख्स कहता है कि भाई अब पानी भी मौजूद है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन रोक सकता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो मैं यह समझता हूँ कि यहाँ पर ये खुदा के कलाम की बात जो है वो आप लोगों की जिंदगी में पूरी हुई है कि तू खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ला तो तेरे स्वाब से तेरा किराना जो है वो भी जो है वो निजात पाएगा। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा चाहता है कि खानदानों के खानदान जो है वो तब्दील हों। खुदा चाहता है कि घराने जो हैं वो उसकी कुर्बत में रहें, उसकी रफाकत में रहें। और पास्टर जी मैं इस बात पर जब गौर करता हूँ तो मुझे शुरू में जब खुदा ने ज़मीन आसमान को बनाया, पैदाइश की किताब के अंदर हमें सारी वो स्टोरी जो है वो मिलती है। और वहाँ पर खुदा ने जब आदम को बनाया, ठीक है, और हमें ये जिक्र मिलता है कि खुदा ने जितने भी जो कुछ उसने तख्लीक किया था हर एक चीज़ पर खुदा ने आदम को जो है वो कंट्रोल दिया। लेकिन आगे चल के हम देखते हैं कि एक टाइम ऐसा आया कि खुदा इस बात को खुद से फील करता है कि आदम का अकेला रहना जो है वो अच्छा नहीं है। बिल्कुल, ठीक है। अच्छा। सो फिर खुदा ने उसकी पसलियों में से एक पसली निकाली, पसली ली, 2 4 5 10 की बात नहीं हो रही। और फिर एक पसली में से उसने एक औरत बनाई है। और मैं यहाँ पर नाजरीन आपके साथ भी ये बात जरूर बांटना चाहता हूँ कि खुदा ने मर्द के लिए एक ही औरत बनाई है और ये बाइबल मुकद्दस खुदा का ला है, खुदा का कानून है। सो इसलिए हमें इन बातों को नहीं सोचना कि फ़लाँ नबी ने इतनी शादियां की हैं, फ़लाँ ने इतनी शादियां की हैं। हमें खुदा के कंसेप्ट को लेना है और खुदा का जो मेथड है हमें उसको फॉलो करना है। सो खुदा ने आदम के लिए एक ही औरत बनाई और हवा के लिए एक ही मर्द जो है वो बनाया और ये पहला ख़ानदान है। इसलिए खुदा ये चाहता है कि आप अपनी बीवी और अपने शोहर के साथ जो है वो वफादार रहें। सो पास्टर जी, जैसा कि खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आपने यीशु मसीह को जाना कबूल किया और फिर अभी भी आप स्टिल जो है उसके बाद आपने अपनी प्रॉपर खिदमत जो है उसको शुरू किया और अभी भी स्टिल आप खिदमत कर रहे हैं जी। मैं यहाँ पर ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप हमारे व्यूवर्स को ये बता सकते हैं कि आजकल मुआशरे के अंदर हम ये देखते हैं कि शोहर और बीवी की आपस में लड़ाई, ख़ानदानों के अंदर लड़ाई झगड़ा जो है वो बहुत होता है, ठीक है। और फिर यहाँ तक भी देखने में आया है कि उनकी तलाक तक नौबत, सेपरेशन तक बात जो है वो चली जाती है। तो आप क्या सोचते हैं कि इसके पीछे क्या वजह है, क्यों ऐसा होता है? आपने सुबह जो अभी पहले वो आते ही वो जो बाइबल का एक बड़ा खूबसूरत पैसेज पढ़ा है, जी 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 जी, मेरा भी मोस्ट फेवरेट्स में से वो हिस्सा है, यशवा का वो जो हिस्सा है। और मैं समझता हूँ कि हर एक घराने के जो सरबराह हैं उनको इस कौल को दोहराना चाहिए, उन्हें इस कौल को याद करना चाहिए, इस पे अमल करना चाहिए। और बड़ी दलेरी के साथ यशवा ये बात करता है, अब रही मेरी और मेरे घराने की बात। वो खुद भी इसमें इन्वॉल्व है, जिम्मेदार है, लेकिन इसके साथ वो कहता है मेरे घराने की भी बात। और जब घराने की बात है तो पहले तो वो खुद है और उसके बाद उसकी बीवी और उसके बच्चे हैं जी, ठीक है ना। अब मसला जो आपने बताया वो ये है कि हम दुनियादारी में तो बहुत सारे खो गए हैं, लेकिन कलाम में हम उस तरह से नहीं हैं। अब जो सरबराह है, जब वही खुदा परस्त नहीं है, जब वो खुदा को नहीं जानता, वो दावा नहीं रखता या वो ये हक नहीं रखता या वो ये कहता नहीं है कि अब रही मेरी, तो मेरी तो तब होगी ना जब मैं खुदा में हूँगा। तो अगर मैं खुदा में नहीं हूँ तो मैं कैसे ये कह सकता हूँ कि रही मेरी। अब मसला ये है कि जो शोहर हैं, जो बाप हैं, पहले तो उनको इस बात को समझने की ज़रूरत है। बिल्कुल पास्टर साहब, आप बड़ी ज़बरदस्त बात कर रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू चल रही है, लेकिन अभी वक्त हुआ है ब्रेक का। हम मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। हम लोग बातचीत कर रहे थे कि क्यों आजकल मियाँ बीवी की सेपरेशन हो जाती है, क्यों लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, क्यों तलाक तक नौबत पहुंचती है। तो जी पास्टर जी, आप अपनी बात को मज़ीद आगे बढ़ाइएगा। जी, मैं इसी बात को आगे कंटिन्यू करूँगा। और मैं, जैसे आपने पाज साहब आपने बताया शुरू में, आगाज़ में बात की कि एक शोहर एक बीवी, यस, यही खुदा का कानून है और बेशक। यही खुदा की मर्ज़ी भी है। मुझे ना एक बड़ी खूबसूरत आयत ना अच्छी लगती है यार, मैं वो पढ़ना भी चाहता हूँ, मलाकी में से ना, मलाकी में से, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर ये गलत फहमी है और आज हमारे मसीहियों में ना ये बहुत तेज़ी के साथ चीज़ आ गई है। कई सारी शादियाँ और गलत तल्लुकात और ये सब कुछ। तो मैं पढ़ना चाहता हूँ, मलाकी दूसरा बाब है और उसकी 14 आयत से मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो भी तुम कहते हो कि सबब क्या है? सबब ये है कि खुदावंद तेरे और तेरी जवानी की बीवी के दरमियान गवाह है। यस, यस। तूने उससे बेवफाई की है, अगरचे वो तेरी रफीक और मनकूहा बीवी है। क्या उसने एक ही को पैदा नहीं किया? और बावजूद के उसके पास और भी अरवा मौजूद थी। फिर क्यों एक ही को पैदा किया? इसलिए कि खुदा तरस नस्ल पैदा हो। आमीन। आमीन। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है और अगर इसको हम समझें तो इसमें फिर वही बात है, शोहर की पहली जिम्मेदारी कि वो खुदा परस्त हो, खुदा तरस हो, खुदा से रिफाकत रखने वाला हो, खुदा की सुनने वाला हो, खुदा की हजूरी में बैठने वाला हो। अब मसला ये है कि हमारे घरानों में, क्योंकि मुआशरे की अकाई तो ख़ानदान है, तो जब अकाई जो उनसी है ख़ानदान वो बिगाड़ में आएगा तो मुआशरा बिगाड़ में आएगा। अब मसला ये है कि मुआशरे में जो ख़ानदान है, जो सरबराह है, वो खुदा से दूर चला गया। अब उसके अंदर दुनियादारी तो है लेकिन खुदा नहीं है। अब वो जिस्म की ख्वाहिशें हैं और फिर शोहर, फिर उसके साथ बीवी और फिर आगे बच्चे, तो ये सेपरेशन का सबब बन रहे हैं। अब हमने दुनियादारी को अंदर ले लिया, दुनिया की ख्वाहिशें, दुनिया की, और ये तो दुश्मन की ख्वाहिश है कि घराने टूटे, क्योंकि अदन से अगर आप देखें तो आपको फिर वही बात चलाएगी, क्योंकि वो तो घराने का दुश्मन है, वो तो ख़ानदान का दुश्मन है, क्योंकि उसने ख़ानदान को तोड़ दिया, टूट गया ना, जुदाई हो गई, मतलब खुदा से जुदाई हो गई, फिर आपस में भी सब कुछ हो गया, बिगाड़ आ गया, गुनाह आ गया। तो ये है कि पहले तो सरबराह की जिम्मेदारी है, फिर बीवी की जिम्मेदारी और आगे खुदा तरस नस्ल है। तो मेरा ख्याल है हमें समझना चाहिए। ज़बरदस्त, खुदावंद के खादम ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि खुदा का ख़ानदान में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ज़रूरत इस चीज़ की है कि मियाँ बीवी दोनों जो हैं वो खुदा के साथ चलें। हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद के खादम की इस अच्छी बातों के लिए। हम लोग अभी बातचीत ये कर रहे थे कि अदन ही से जो शैतान है वो ख़ानदानों के अंदर लड़ाई झगड़े को पैदा कर रहा है और वो चाहता है कि ख़ानदान जो है वो खुदा से दूर हो जाए। और पास्टर साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि खुदा ने आदम के लिए एक ही बीवी बनाई, एक ही मददगार बनाई, मतलब कि उसी की मदद के साथ वो ज़िंदगी के सफ़र को मुकम्मल करें। तो आजकल हम लोगों ने अक्सर सुना होगा कि तलाक तक नौबत चली जाती है, लड़ाई झगड़े होते हैं और फिर क्या होता है कि फिर दूसरी शादी भी होती है, इवन देन तीसरी भी शादियां हमने सुनी है। तो हालांकि हमने कलाम में तो ये पढ़ा कि एक ही मददगार खुदा ने जो है बनाया। हम सिस्टर जी से जानेंगे। जी सिस्टर जी, आप क्या कहती हैं कि ये आजकल जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सेपरेशन हो जाती है, डाइवोर्स तक सिलसिला चला जाता है, तो इसके पीछे आप क्या समझती हैं कि क्या वजह है? जैसा कि बाइबल में लिखा है, तू मेरी इबादत कर तो मैं तेरे बीच में से बीमारी को ख़त्म करूँगा। जब हम उसकी इबादत करते हैं, जब उसका हम नाम लेते हैं, तो फिर खुद ब खुद हमारे घरों में मसले नहीं होते या टेंशनें नहीं होती, परेशानियाँ नहीं होती। जब हम हर वक्त खुदा में मसरूफ़ रहेंगे या इबादत करेंगे या दुआ करेंगे, खुद ब खुद खुदा हमारे सारे मसले, सारी मुश्किलें, सारी परेशानियाँ ख़त्म करेगा। शुक्र है खुदा का। इसी तरह जब भी हम दुआ करते हैं तो यही हमें चाहिए कि दुआ करनी चाहिए कि हम अपने घराने के लिए, अपने बच्चों के लिए मिलकर दुआ करें कि खुदा हमारे घराने को बरकत दे और मिलकर खिदमत करने में खुदा हमारा साथ दे और ये मसले जो है वो खुद ब खुद खुदा हमारे ख़त्म कर देता है। जी नाज़रीन, आपने सुना कि जैसे खुदा के खादम ने ये बताया कि जब खुदा घराने के अंदर नहीं होगा, जब दुआ उनके अंदर नहीं होगी, वो खुदा के साथ फेलोशिप नहीं करेंगे, तो फिर ख़ानदान के अंदर लड़ाई झगड़े जो हैं वो पैदा होंगे।
और खुदा की बंदी ने भी बताया कि जब वो दुआ करेंगे तो फिर ऐसा नहीं होगा। मैं पास्टर जी इस बात को सोचता हूँ, और मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ी और उसमें ये था कि जो ख़ानदान मिलकर दुआ कर सकता है वो मिलकर रह भी सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सच है, ठीक है, ये सच है। और अभी जैसा आपने भी ये तलावत भी की कि तेरी और तेरी बीवी के दरमियान गवाह जो है वो खुदा है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर शोहर और बीवी दोनों अपने अंदर इस बात को रख लें कि खुदा हमारा गवाह है इस रिश्ते में, हाँ जी बिल्कुल, तो फिर भी मेरा ख्याल है खानदानों के अंदर लड़ाई झगड़े नहीं पैदा होंगे। डेफिनेटली। और फिर कलाम में ये भी बात लिखी है कि मोहब्बत की रूह से एक दूसरे के ताबे रहो, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। लेकिन एक ये भी आज के दौर में देखा गया है कि शोहर जो है वो ये चाहता है कि सिर्फ बीवी जो है वो ही मेरी ताबेदारी करती रहे, और बीवी के अंदर ये बात है कि शोहर जो है वो ही मेरी ताबेदारी करता रहे। लेकिन कलाम इस बात को बयान करता है कि दोनों मोहब्बत की रूह से एक दूसरे के ताबे रहो। हाँ जी बिल्कुल। और मेरा ख्याल है कि जब एक दूसरे के ताबे रहेंगे, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे, तो फिर खानदानों के अंदर लड़ाई झगड़े जो है वो पैदा नहीं होंगे। और खुदा की ये ख्वाहिश है कि खानदान मेरे साथ फेलोशिप करे, घराने की। और जब खुदा ने हवा को भी बनाया और आदम को भी बनाया तो खुदा ने उस घराने को बरकत दी थी और उनको कहा कि फलो बढ़ो, जमीन को मामूरों में कूम करो। ठीक है, और फिर हम ये भी देखते हैं कि जब तूफान नूह आया, ठीक है, तो वहां पर क्या हुआ, खुदा ने सब कुछ खत्म कर दिया, लेकिन जो एक 8 जाने जो थी वो बची थी, घराना, और वो एक पूरा घराना था, उसके अंदर शोहर, बीवी और उसके बच्चे थे, बच्चों की बीवियां भी जो थे वो भी शामिल थे, पूरा खानदान था। ठीक है, और मुझे एक बड़ी जबरदस्त उस घराने की बात अच्छी लगी कि जो ही कश्ती जो है वो रुक जाती है, पानी सूख जाता है, और जब वो कश्ती से बाहर निकलते हैं तो वो फौरन से, खुदा के कलाम के अंदर जिक्र मिलता है कि वो एक नूह जो है वो लकड़ियों का मज़बा बनाता है ना, और अपने घराने समेत मिलकर वो वहां पर सोख्तनी कुर्बानी जो है वो गुजराता है। ठीक है, मतलब देख ले खुदा के साथ उनका तल्लक और उसका तल्लक। और एक ये भी एक मैं समझता हूँ कि जब खानदान जो है अगर वो मिलकर खुदा की प्रस्तश करें, है ना, उसके जोर शुक्रगुजारी की कुर्बानियां गुजराने, तो खानदान जो है वो सेफ रहेगा। आप इस तरह कह सकते हैं कि जो बाप है, जो सरबराह है, उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसे आपने अभी कहा नूह, तो वो बाप था, सरबराह था, उसने एक नमूना दिया अपने बच्चों को, उसने ये किया, कुर्बानी चढ़ाई, तो उसका रिलेशन था, तल्लक था खुदा के साथ। तो आगे, और वो अपने घराने को लीड कर रहा था, वो अपने घराने को लीड करता है। बिल्कुल। सो यहाँ पर व्यूअर मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि आप भी अगर औरत है, अगर मर्द है, तो ज़रूर पहली बात कि आप दोनों आपस में एक दूसरे की इज्जत करना सीखें, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दिया करें, एक दूसरे की ताबेदारी में रहें, और फिर अपने बच्चों को साथ लेकर आप जो है वो खुदा की दुरी में झुका करें। पास्टर जी, एक और मैं बात जानना चाहता हूँ आपसे। हम ये देखते हैं कि बच्चे जो हैं मोस्टली ये भी देखा गया कि वो अपने माँ बाप के नाफरमान हैं, और अक्सर मैंने तो ये सुना है कि पेरेंट्स जो है वो अपने रिलेटिव से कहते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो हमारा हुक्म नहीं मानते। ठीक है, तो आप क्या समझते हैं कि इसके पीछे क्या रीज़न है? फिर इसके पीछे मैं वही बात करूँगा, हर एक शख्स का कोई रोल मॉडल होता है, और बच्चों का रोल मॉडल जो इंसान के वालिदैन होते हैं, जब वो अपने माँ बाप को लड़ते झगड़ते और इसी तरह करते देखेंगे तो फिर उनके अंदर भी ये बात आएगी। और जब शुरू से बुनियाद टेढ़ी होगी, बुनियाद ठीक नहीं है, तो फिर इमारत भी टेढ़ी ही होगी। जब बच्चे ये देखेंगे कि मेरे माँ बाप अपने माँ बाप के ताबेदार थे और उनकी फरमाबरदारी में रहते हैं और वो खुदा परस्त हैं, खुदा के साथ चलते हैं, तो वो जब उनको इसी तरह करते देखेंगे तो वो भी खुदा में इसी तरह होंगे, और वो माँ बाप को रोल मॉडल देखेंगे, माँ बाप को देखेंगे कि ये किस तरह खुदा के ताबेदार हैं, किस तरह ये अपने बुजुर्गों के भी ताबेदार। यहाँ पे ये मैं ऐड करना चाहता हूँ,
अब ये भी एक बड़ा मसला है कि ख़ानदानों में ये भी एक बड़ा मसला आ चुका है कि हम अपने बुज़ुर्गों की रिस्पेक्ट नहीं करते। हम अपने बुज़ुर्गों को अपने लिए मुश्किल समझते हैं, परेशानी समझते हैं। तो जब मेरे बच्चे ये देखेंगे कि मैं अपने बाप या अपनी माँ की इज़्ज़त नहीं करता, हुक्मों में से एक हुक्म ये है कि तू अपने बाप और अपनी माँ की इज़्ज़त कर। फिर इसके साथ एक वादा भी है, तब तेरी उम्र ज़मीन पर दराज होगी। तो मैं समझता हूँ कि हमें ये भी सिखाना है अपने बच्चों को, और उन्हें दिखाना है, उन्हें बताना है कि हमने ये करना है। और फिर एक और चीज़ भी है, मेरे ख्याल में हमें कलाम के साथ दुनियादारी की बातों को भी, उनके अंदर जो दुनिया की अच्छी चीज़ें हैं उनको ये भी तालीम, एजुकेशन जो आज हमारे बच्चे क्यों पीछे हैं, क्योंकि ना वो दीन के हैं ना वो दुनिया के हैं, ना दुनियादारी है और ना वो आप ये समझ लें कि पता नहीं क्या है। क्योंकि इल्म जोन सा है, तालीम जोन सी है, वो भी इंसान को बनाती और संवारती। खुदा का कलाम भी है और ये सब भी। तो जब ये सब कुछ होगा तो बच्चे ताबेदार भी होंगे, खुदा परस्त भी होंगे और माँ बाप की इज्जत भी करेंगे। मेरे ख्याल में ये दोनों आप ये सोचते हैं कि माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत, और मेरा ख्याल है कि अगर देखा जाए तो ये एक बात भी है कि फर्स्ट जो पहली दरसगाह है वो माँ की गोद है, ठीक है। और अगर कलाम में देखा जाए तो ये लिखा है कि ये बातें जिनका मैं आज तुझे हुक्म देता हूँ, हाँ जी, तो इसको अपने दिल पर नक्श कर और अपनी औलाद के ज़हन नशीन करना। और मैं ये समझता हूँ कि अगर माँ बाप खुद फमा बरदार नहीं है, ठीक है, तो बच्चे भी वैसे ही होंगे। जी कमल, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? जी व्यूज़, मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मैंने एक जगह पर देखा कि एक बच्चे को उसकी माँ जो है एक गंदी सी प्लेट में सड़ी हुई रोटी और थोड़ा सा सालन रख के तो देती है और कहती है कि जाओ जाके तो अपनी दादों को देख आओ। तो फिर वो कहता है कि मामा ये इतनी गंदी प्लेट में मैं लेके जाऊँगा। तो मामा उसकी गुस्से के साथ उसको कहती है कि मैंने तुझे जो कहा है ना, तू जा जाके तो करके आ। तो वो जाता है, जाके अपनी दादों के साथ नीचे ही बैठ जाता है जहाँ पर वो बैठी होती है। तो उसको पूछता है कि दादो, ये आपको मामा इतनी गंदी प्लेट में क्यों देती हैं खाना? तो वो दादो उसकी चुप करके बस यही जवाब देती है, बेटे जब बूढ़े हो जाते हैं ना तो तब फिर ऐसे ही करते हैं। तो वो अपने बेटे को ये बात कहती है दादो कि ये मैं बूढ़ी हो गई हूँ, इस वजह से मुझे इस प्लेट में खाना मिलता है। तो बेटा अपनी दादो को कहता है कि दादो ये प्लेट आपने ना मुझे दे देनी है, मैं संभाल के रखूंगा ताकि जब मेरी मामा बूढ़ी हो जाए तो तब मैं उनको भी यही प्लेट दिया करूं। तो वो माँ उसकी सुन रही होती है दरवाजे पे, वो फौरन से आती है आके। तो जब वो ये बात सुनती है तो अपनी सास से माफ़ी मांगती है, अपने बेटे से माफ़ी मांगती है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वही बात जो पास्टर साहब अभी कर रहे हैं कि वाकई हमें जो है वो अपने बुज़ुर्गों का एहतराम करना चाहिए, उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए। डेफ़िनेटली जिस तरीके से हमारे बच्चे हमें देखेंगे उसी तरह से वो भी फॉलो करेंगे। और जिस तरह से अभी हम लोग बात कर रहे थे कि बच्चे जो हैं वो नाफरमान हैं, डेफ़िनेटली वो नाफरमान भी नहीं होंगे। इसी तरह से हम सिस्टर जी से भी जानेंगे। जी सिस्टर जी, आप बताएं कि आप एक माँ होने के नाते क्या व्यूज़ को मशवरा देते हैं कि वो अपने बच्चों की तरबियत कैसे करें? हमारे जो बच्चे हैं वो, पहले भी मैंने ये बात की कि पहले सबसे हमें दुआ करनी चाहिए अपने बच्चों के लिए, अपने घराने के लिए। जब हम बड़ों की इज़्ज़त करेंगे तो वो भी हमारी इज़्ज़त करेंगे। तो हम जब इज़्ज़त करते हैं तो वो देखते हैं कि हमारे जब हम देखते हैं कि हम उनकी इज़्ज़त कर रहे हैं तो फिर बच्चे भी जो है वो हमारी इज़्ज़त करेंगे या कहेंगे कि हमारे माँ बाप जो है वो उनकी इज़्ज़त अब हमारी दादी दादी की या बड़ों की इज़्ज़त कर रहे हैं। जब हम बूढ़े होंगे फिर हमारे बच्चे भी इसी तरह हमारी इज़्ज़त करेंगे और हमारे भी उसी तरह जानेंगे कि हमारे ये माँ बाप हैं। ज़बरदस्त। मेरे दिन में एक बात आ रही है कि एक शख्स अपने बाप को दरिया में फेंकने के लिए जाता है है ना? बहुत मशहूर ये मकूला और हाँ कहानी जी। है। और वो जब जाता है तो अपने बाप को फेंकने लगता है तो उसका बाप कहता है, भाई एक मेरी बात सुनो। तो वो कहता है, जी बताएं क्या बात है। कहता है, मुझे यहाँ पे ना फेंकना, मुझे थोड़ा सा आगे करके फेंकना, क्योंकि यहाँ पर मैंने अपने बाप को फेंका था। और वो शख्स समझदार था, तो वो ये सोचता है कि अच्छा आज मैं अपने बाप को फेंक रहा हूँ तो इसका मतलब यह कि कल को मेरा बेटा मुझे भी फेंकेगा, ठीक है। तो वो वापस आ जाता है। और कलाम में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि ए औलाद वालों, अपनी औलाद को गुस्सा ना दिलाओ, ठीक है, बल्कि खुदावंद की तरफ से उनकी तरबियत
और परवरिश नसीहत दे दे के करो। और मैं समझता हूँ कि वालिदैन का खुद खुदा के साथ जुड़े रहना बड़ा बहुत ज़रूरी ज्यादा है, जरूरी है, बहुत और जरूरी इस कलाम से वाकफियत हासिल करना ये बहुत ज़रूरी है। और जब वो खुद वाकफियत हासिल करेंगे, अपने बच्चों को भी टीच कर सकेंगे। सो पास्टर जी, मैं ये चाहता हूँ कि आखिर में आप हमारे व्यूवर को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि वो किस तरह से एक मसीही घराना जो है वो बन सकते हैं। जी, मैं ना बाइबल मुकद्दस में से कोई बात करना चाहता हूँ, छोटी सी, कुछ ज़्यादा लंबी तो नहीं, लेकिन इफसियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त और उसका 5वां बाब बड़ा मशहूर, हम हमेशा इसको पढ़ते हैं और ख़ानदानों की तल्लक से इसमें बहुत सारी हमारे लिए खूबसूरत रहनुमाई और हदायत है। तो पहले तो इसका 5वां बाब और उसकी 22 आयत में लिखा है, ए बीवियों, अपने शोहरों की ऐसे ताबे रहो जैसे खुदावंद के। और क्योंकि शोहर बीवी का सर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सर। तो यहाँ पर एक तरतीब है, एक सिस्टम है। जब तरतीब उलट हो जाती है तो फिर गड़बड़ हो जाती है। मैं ये नहीं कहता कि वो सब कुछ मर्द बहुत कुछ है, जैसे हमने पहले भी बात की, लेकिन एक सिस्टम कलाम के मुताबिक ये है कि शोहर जो सा वो खुदा के ताबे हो, क्योंकि मसीह हमारा सर है। तो मुझे पहले ज़रूरत है कि मैं मसीह के ताबे रहूं। जब मैं मसीह के ताबे, तो फिर ज़रूरत है कि मेरी बीवी जो सी है वो मेरे ताबे रहे, वो मेरे ताबे रहेगी। और ये उसी तरह है, ऐ बीवियों, ये हुक्मिया बात है, अपने शोहरों की ऐसे ताबे रहो जैसे खुदावंद के। आपको ऐसे ही समझना है। अपने घर को ठीक रखने के लिए, अपने घर को बेहतर बनाने के लिए, अपने घर को अच्छी तरह से चलाने के लिए शोहर का खुदा परस्त होना, शोहर का यीशु के साथ चलना, उसकी ताबेदारी करना और आवाज़ सुनना खुदा की, यीशु के साथ चलना, ये बड़ा ज़रूरी। और फिर बीवी का, और आगे ये बड़ा सब कुछ है, लेकिन आगे एक हिस्सा है, 6ठा बाब है इसी का, और आगे लिखा है, ए फर्जंदो, खुदावंद में अपने माँ बाप के फर्मा बरदार, क्योंकि ये वाजिब है। और फिर आगे लिखा है, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है। तो मैं तो तमाम अपने देखने वालों को, सुनने वालों को ये कहूँगा कि हमें खुदा की तरतीब को बिगाड़ना नहीं। खुदा की तरतीब जो सी है वो कामिल तरतीब है, और खुदा ने जो बनाया है वो बड़ा कामिल बनाया है। उसी की तरतीब के मुताबिक जब हम चलेंगे, बच्चे फिर ताबेदार होंगे, माँ बाप की इज्जत करेंगे, शोहर जो सा वो खुदा परस्त, और ये सारा कुछ तो मैं समझता हूँ एक मिसाली कराना बनेगा, एक बाबरकत कराना बनेगा, और खुदा बरकत देगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। व्यूअर्स, हम लोगों ने जाना कि खुदावंद के खादम ने बताया कि हमें खुदा के ताबे रहने की ज़रूरत है। अगर हम उसके ताबे रहेंगे, उसके अंडर रहेंगे, उसके हुक्मों को मानेंगे, उसके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, तो डेफिनेटली हमारी औलाद भी जो है वो हमारी वफादार होगी, हमारे साथ वो मसीह की तरफ बढ़ती चलेगी जाएगी। हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद के खादम के लिए, और इसी तरह से उनकी मिसेस के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं कि वो यहाँ पर आए और इनकी बाबरकत बातों से व्यूज़ ने और हम लोगों ने बरकत को रिसीव किया। अभी मैं चाहती हूँ कि हम इन तमाम देखने वालों के लिए और सुनने वालों के लिए प्रेयर करें, ताकि ये सारे के सारे ख़ानदान जो हैं मसीही घराने बन जाए, बाबरकत घराने बन जाए। हर तरह की माली बहरानी और रूहानी बहरानी इनके ख़ानदानों से यीशु के नाम से दूर हो जाए, और लड़ाई झगड़े यीशु के नाम से इनके घरानों से, इनके ख़ानदानों को छोड़ दें। तो मैं चाहती हूँ कि पास्टर ज़की इस प्रेयर को लीड करेंगे और बाकी हम सब इनके साथ मुत्तफिक होंगे। आमीन। आए हम सब अपनी आंखें बंद करते और खुदा की ज़ुरी में दुआ मांगते हैं। आसमानी बाप, आपके बेटे यीशु मसीह के नाम में, रूल कुदस के वसीला से आपकी पाक हज़ूरी में झुक जाते हैं, और हम तेरे खादमिन मिलकर खुदावंद इन तमाम देखने वाले घरानों के लिए बरकत की दुआ मांगते हैं। और है बाप, आपके बेटे यीशु के नाम से ये मिन्नत करते हैं कि खानदानों में से नफरतें, झगड़े खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम से ख़त्म हो जाएं। और है बाप, चाहते हैं कि टूटे खानदान यीशु मसीह के नाम से जुड़ें।
और ऐ बाप तेरे बेटे यीशु के नाम से ये मिन्नत करते हैं कि औलाद को अपने माँ बाप का फमा बरदार बना। और इसी तरह से ये घराने जो इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से खुदा इनके लिए निजात को मांग लेते हैं और चाहते हैं कि ये निजात के लिबास से मुलब्बस हों और ऐ खुदावंद तुझ में जिंदगी गुजारें और ऐ खुदा ये ऐसे घराने बन जाएं जो तुझे पसंद आ जाएं। खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और मिन्नत करते हैं कि खानदानों में से हर तरह की माली ऐ खुदा जो मुश्किलात हैं वो तेरे बेटे यीशु के नाम से ख़त्म हो। लोग रूहानी तौर पर बरकत ठहरें, जिस्मानी तौर पर बरकत ठहरें, माली तौर पर बरकत ठहरें और हर तरह की घरानों के अंदर से कमज़ोरियाँ, बीमारियाँ खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम से जाते रहें। खुदावंद हम आपके खादिम के लिए, खादमा के लिए भी शुक्रगुजार हैं। ऐ खुदावंद इनकी मिनिस्ट्री के लिए और ज़्यादा आपकी पाक हज़ूर से बरकत को चाहते हैं। ऐ खुदावंद इसी तरह से मसीही घराना प्रोग्राम के लिए आपकी बरकत चाहते, गुड शेपर्ड टेलीविज़न के लिए तेरी बरकत चाहते, मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरी बरकत चाहते, कलीसिया पाकिस्तान के लिए तेरी बरकत चाहते और चाहते हैं कि खुदावंद घरानों के घराने जो है वो निजात पाएँ और खुदा सारा जलाल तेरे नाम को मिले। खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। जी व्यूअर, मेरा ईमान है कि आपके प्रोग्राम के वसीला से आपने बरकत पाई होगी और हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई एपिसोड में नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। देखते रहिएगा गुड शेपर्ड टेलीविज़न। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस पाकिस्तान।